हमारे देश के संविधान ने राष्ट्रपति को ऐसा कोई अधिकार दिया है कि वो अपनी शक्ति से कोई आर्टिकल पैदा कर ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जनवरी 2019 में जब ये हटाया गया आर्टिकल 35A, तो ये पार्लियामेंट ने हम्म, चर्चा के दौरान एक बार भी ये क्यों नहीं पूछा कि भाई साहब ये तो मेरे सामने कभी आया ही नहीं है, ये तो संवैधानिक ही नहीं है, ये तो इसे संवैधानिक व्यवस्था के तहत संविधान का हिस्सा ही नहीं माना जा सकता है, तो फिर आप मुझे हम्म, संविधान से हटाने के लिए क्यों लाए हैं? ये तो संविधान में है ही नहीं। जो ये दिखा रहे हैं वो तो गलत दिखा रहे हैं, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया का तो पालन ही नहीं हुआ है। जी, ये कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था पार्लियामेंट को? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और आर्टिकल 35A को पार्लियामेंट को शून्य घोषित करना चाहिए था, हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये असंवैधानिक था, हम्म, संविधान का हिस्सा ही नहीं था। हम्म, लिहाजा जिस डेट से ये हम्म, निर्मित हुआ है उसी डेट से इसे शून्य घोषित हम्म, किया जाता है। और जिन लोगों ने संविधान का अवमानना करते हुए यह कृत्य किया है, अब वो इस दुनिया में नहीं हम्म, है, लेकिन भर्त्सना हम्म। करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। लिहाजा हम उनके इस असंवैधानिक कृत्य की हृदय से भर्त्सना करते हैं। ये पार्लियामेंट कर सकती थी कि नहीं कर सकती थी? कर सकती थी वो। लेकिन समय की किया क्या नहीं, टेक्निकल इन लेकिन लोगों के समय, लेकिन किया हाँ। नहीं, किया नहीं। करेक्ट। आर्टिकल कर 30। सकती थी। यदि संविधान की व्यवस्था के विपरीत 55 कानून बनाए गए हैं अरविंद जी, जी, जी। तो उन्हें निरस्त करने में एक प्रस्ताव लाना था केवल, कि ये कानून संविधान की व्यवस्था के विपरीत हैं, लिहाजा मैं उन्हें रिपील करता हूं। जी, जी, इसमें कोई बिल्कुल, दिक्कत थी क्या? बिल्कुल। नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। फिर क्यों नहीं किया? 3 टेनवर अटल बिहारी जी को मिले, 13 दिन 13 महीने और एक पूरा टेनवर, और अब तीन हाँ, टेनवर नरेंद्र मोदी जी को मिल गए हैं। फिर आरएसएस हाँ, अपने आप को देशभक्त कैसे कह रही है? क्या क्या आरएसएस ऐसे अच्छे भारत, जिसको मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, उसे हाँ, अडॉप्ट करने की हिम्मत रखेगी, या घटिया पॉलिटिक्स के तहत अपनी ही हितों को साधेगी? वर्तमान में मोहन भागवत जी क्या अपने हितों को साध रहे हैं? क्या भाजपा से बेहद डरे हुए हैं? क्या वो भाजपा को एक अध्यक्ष, जो आरएसएस की प्रक्रिया के तहत नामांकित किया जाता है और आरएसएस का अध्यक्ष बनता है, ये लंबे समय से आई हुई प्रक्रिया का नरेंद्र मोदी जी पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मोहन